कोलार जिले के घने जंगलों में, जहां कावेरी नदी की धारा कभी कभी शांत तो कभी उग्र बहती है, एक युवा मादा तेंदुआ रहती थी। उसका नाम कोई नहीं था, लेकिन स्थानीय लोग उसे तालाई नोबू की छाया कहते थे। तालाई नोबू का मतलब तमिल में सिरदर्द होता है, क्योंकि उस इलाके में सिरदर्द की बीमारी आम थी। लेकिन जल्द ही ये नाम उस तेंदुए के लिए फिट बैठने वाला था, क्योंकि वह इंसानों के लिए सिरदर्द बनने वाली थी। वह तेंदुआ अभी युवा थी, पहली बार मां बनी थी। उसके 3 छोटे छोटे शावक थे, नर्म फर वाले, आंखें अभी अभी खुली हुई। वह उन्हें एक पुरानी भालू की गुफा में छिपाकर रखती थी, जहां से वह शिकार करने जाती। जंगल में जीवन कठिन था, सूखा पड़ रहा था, शिकार कम हो रहा था। एक रात उसे लगा कि गुफा सुरक्षित नहीं है, शायद कोई बड़ा जानवर आ जाए। उसने अपने शावकों को मुंह में दबाया और उन्हें नदी के किनारे एक घने बांस के झाड़ में छिपा दिया। यहाँ सुरक्षित रहो मेरे बच्चों, उसने मन ही मन कहा और नया ठिकाना ढूंढने निकल पड़ी। रात भर वह शिकार की तलाश में भटकती रही। एक हिरण मिला, लेकिन वह बच निकला। थककर वह सुबह होते होते वापस लौटी, लेकिन जैसे ही वह झाड़ के पास पहुंची, उसे इंसानों की बदबू आई। हंसी की आवाजें, चाकुओं की चमक, उसके दिल में डर का तूफान उठा। वह छिपकर देखने लगी। 4 मजदूर थे, काले पसीने से तर, जंगल में लकड़ी काटने आए। उन्होंने शावकों को देख लिया था। अरे देखो, तेंदुए के बच्चे, एक ने कहा। वे हंसते हुए शावकों को घेर लिया। एक ने चाकू निकाला और पहले शावक पर वार किया। छोटा सा शरीर 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन अभी जिंदा था, चीख रहा था। मां तेंदुआ की आंखें लाल हो गईं। दूसरे ने दूसरे शावक को पैर से कुचला। तीसरा शावक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे उसे पकड़कर मार डालते। मां तेंदुआ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह गरजती हुई झाड़ से कूदी। हाँ हाँ हाँ, उसकी क्रोधित सिसकारी गूंजी। पहला हमला पहले मजदूर पर, उसके चेहरे को पंजों से फाड़ दिया, आंखें निकाल लीं। वह अंधा होकर चीखा। दूसरा मजदूर, उसकी छाती पर दिल तक पंजे घुस गए। बाकी 2 भाग खड़े हुए, लेकिन तेंदुआ ने उनका पीछा किया। एक को कंधे पर घाव दिया, दूसरा बच निकला। वह वापस लौटी अपने मृत शावकों के पास। एक शावक अभी जिंदा था, लेकिन बुरी तरह घायल। उसने उसे मुंह में दबाया और जंगल की गहराई में ले गई। लेकिन रास्ते में वह भी दम तोड़ गया। मां तेंदुआ की आंखों में आंसू थे। नहीं, तेंदुए रोते नहीं, लेकिन उसका दिल रो रहा था। इंसानों ने मेरे बच्चों को क्यों मारा? मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? उसने सोचा। अब उसकी नफरत पैदा हो चुकी थी। वह मनुष्य भक्षक नहीं बनी, बल्कि मनुष्य नफरत करने वाली। वह इंसानों को मारती, लेकिन उनका मांस नहीं खाती, सिर्फ बदला लेती। गांव में हड़कंप मच गया। भागे हुए मजदूरों ने बताया, एक पागल तेंदुआ आया, बिना वजह हमला किया। लेकिन सच्चाई छिपी नहीं रह सकी। एक ने कबूल किया कि उन्होंने शावकों को मारा था। वे प्यारे थे, लेकिन तेंदुए के बच्चे खतरा। उन्होंने बहाना बनाया। गांव वाले डर गए। अब कोई अकेला जंगल नहीं जाता, समूह में जाते, हथियार लेकर। कुछ महीने शांत रहे। तेंदुआ ने कोई हमला नहीं किया। लोग भूलने लगे, लेकिन बदला अभी शुरू नहीं हुआ था। एक रात एक चंदन की लकड़ी चुराने वाला चोर जंगल में घुसा। वह अकेला था, चुपके से पेड़ काट रहा था। अचानक अंधेरे से 2 चमकती आंखें, हाँ हाँ हाँ, सिसकारी। तेंदुआ ने उस पर छलांग लगाई, गला दबाया, पंजों से चीर दिया। लेकिन मांस नहीं खाया, सिर्फ मार डाला और चली गई। सुबह लाश मिली, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, शरीर पर गहरे घाव। गांव में दहशत फैल गई। ये वही तेंदुआ है, बदला ले रही है। लोग कहने लगे। वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन ब्रिटिश राज में ऐसे मामले आम थे। कोई बड़ा शिकारी नहीं आया। फिर हमले बढ़े। एक किसान खेत में काम कर रहा था, शाम का समय। तेंदुआ झाड़ से निकली, उसकी पीठ पर कूदी, गर्दन तोड़ी, चीर फाड़ की। फिर से मांस नहीं खाया। अब इलाके में अफवाहें, ये तेंदुआ नहीं, कोई राक्षस है। शावकों की मौत का बदला। रातें डरावनी हो गईं। लोग घरों में कैद, दरवाजे बंद। लेकिन तेंदुआ चालाक थी। वह इंतजार करती, मौका देखती। एक बार 2 भाई जंगल में लकड़ी लेने गए। बड़ा भाई आगे, छोटा पीछे। अचानक पीछे से हमला। छोटे भाई की चीख। बड़ा मुड़ा तो देखा तेंदुआ उसके भाई को घसीट रही है। उसने डंडा मारा, लेकिन तेंदुआ ने उसे भी घायल कर दिया। दोनों मर गए। अब तक तेंदुआ ने 7 इंसानों को मारा था। गांव वाले प्रार्थना करने लगे, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने लगे। हे देवी, इस राक्षस से बचाओ। खबर फैलती गई। आखिरकार केनेथ एंडरसन को बुलावा आया।
एंडरसन एक प्रसिद्ध शिकारी थे, ब्रिटिश मूल के, लेकिन भारत के जंगलों से प्यार करने वाले। उन्होंने कई आदमखोर बाघों और तेंदुओं को मारा था। वह कोलार पहुंचे, स्थानीय लोगों से बात की। यह मनुष्य भक्षक नहीं, मनुष्य नफरत करने वाली है, उन्होंने कहा। शावकों की मौत ने उसे पागल बना दिया। एंडरसन ने योजना बनाई। वह अपने दोस्त डोनाल्ड और कुछ स्थानीय सहायकों थंगावेलु, मावन और टिनी सैडन के साथ जंगल में शिविर लगाया। जगह थी तालाई नोबू के पास, नदी किनारे। वे मछली पकड़ने का बहाना बनाकर आए, लेकिन असल मकसद तेंदुए को मारना था। रात हुई, आग जलाई गई। एंडरसन ने राइफल तैयार रखी। रात के 3 बजे एंडरसन जागा। आग बुझ रही थी। डोनाल्ड खर्राटे ले रहा था। अचानक हा 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 सिसकारी। एंडरसन ने राइफल उठाई, लेकिन अंधेरा था। वह चुपके से बाहर निकला। नदी के किनारे चांद की रोशनी में तेंदुआ दिखी, बड़ी मजबूत आंखें जल रही थीं। वह शिविर की ओर देख रही थी। एंडरसन ने निशाना साधा, लेकिन तेंदुआ गायब हो गई। सुबह उन्होंने पदचिह्न देखे। वह हमें देख रही है, एंडरसन ने कहा। अगली रात वे सतर्क रहे। आग जलाए रखी, लेकिन तेंदुआ आए नहीं। तीसरी रात बारिश हो रही थी। शिविर में सब सोए। एंडरसन बाहर गश्त कर रहा था। अचानक झाड़ से छलांग। तेंदुआ थंगावेलु पर कूदी। चीख गूंजी। एंडरसन ने गोली चलाई, लेकिन मिस हो गई। तेंदुआ थंगा के कंधे को चीरकर भाग गई। थंगा घायल, लेकिन जिंदा। अब एंडरसन गुस्से में था। ये बदला खत्म होगा, उसने कहा। उन्होंने जाल बिछाया, एक बकरी को बांधा, उसके पास छिपे। रात हुई। बकरी चिल्लाए। तेंदुआ आए, लेकिन चालाकी से बकरी को छुआ नहीं। वह एंडरसन की ओर देख रही थी, जैसे कह रही हो, तुम भी इंसान हो, तुम्हारा भी अंत आएगा। हमले जारी रहे। एंडरसन के शिविर के दौरान तेंदुआ ने गांव में एक और हमला किया। एक महिला पानी भरने नदी गई। शाम का समय। तेंदुआ ने उस पर हमला किया, गर्दन तोड़ी। महिला की चीख पूरे गांव में गूंजी। लोग डर से पागल हो गए। ये राक्षस है, भगवान बचाओ, वे चिल्लाए। एंडरसन पहुंचा, लाश देखी। ये व्यक्तिगत है, उसने कहा। वह इंसानों से नफरत करती है। एंडरसन ने कहानी सुनी, शावकों की मौत की। इंसानों की गलती थी, उसने सोचा। लेकिन अब रोकना जरूरी था। वह अकेला जंगल में गया। एक पेड़ पर मचान बनाए, इंतजार किया। रात गहराए, चांद निकला। अचानक पदचिह्न। तेंदुआ नीचे से गुजरी। एंडरसन ने निशाना साधा। गोली चली। तेंदुआ चीखी, लेकिन भाग गई। खून के निशान थे। घायल है, एंडरसन खुश हुआ। अगले दिन उन्होंने पीछा किया। खून के निशान जंगल की गहराई में ले गए। एक गुफा मिली, वही पुरानी भालू की गुफा। अंदर अंधेरा। एंडरसन टॉर्च जलाकर अंदर गया। वहां तेंदुआ लेटी थी, घायल, लेकिन आंखें जल रही थीं। हा अंतिम सिसकारी। एंडरसन ने आखिरी गोली चलाई। तेंदुआ मर गई। गुफा में एंडरसन ने देखा 3 छोटे शावकों की हड्डियां। ये बदला था, उसने कहा। गांव वाले खुश हुए, लेकिन एंडरसन उदास। इंसानों ने शुरू किया, तेंदुए ने खत्म किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। तेंदुआ मर गई, लेकिन उसकी आत्मा। गांव में अफवाहें, रातों में सिसकारियां सुनाई देती। एक किसान मरा मिला, वैसे ही घाव। तेंदुआ की आत्मा। लोग कहने लगे। एंडरसन चला गया, लेकिन गांव दहशत में रहा। क्या बदला सच में खत्म हुआ, या वह अब भी इंसानों से बदला ले रही है, अलौकिक रूप में? रात के अंधेरे में अगर आप जंगल में जाएं, तो सुने, हाँ, वह आ रही है, बदला